आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। आप में से कोई हमें हमारी खुशी का राज बता सकता है? मुझे पता है बुबू, जरूर आज आप नाश्ते में हलवा और पूरी खाकर आए होगे, है ना? अगर हमने हलवा पूरी खाया भी होगा तो भी इसमें खुशी की बात क्या है वासु? अरे फूफू, जिस दिन आपको खाने में सूखी रोटी मिलेगी ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि हलवा पूरी खाने में कितनी खुशी मिलती है। ये इतनी गहरी बात आज आपने कैसे कर दी? मैं नहीं कह रहा फूफू, ये पिताजी माँ से कहते हैं। नहीं नहीं, ये वो राज की बात नहीं है। बताइए, और कोई बता सकता है हम इतने खुश क्यों हैं आज? आप इसलिए खुश हैं ना क्योंकि आपको पता चल गया है कि हमारे महल में रहने वाली काली बिल्ली ने 3 प्यारे 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 बच्चे दिए हैं, है ना? अब्बा हुजूर, आप अब खुश हो रहे हैं? ये बात तो हमें कल ही पता चल गई थी। हमने तो सारे बिल्लों में पेड़े भी बंटवा दिए हैं और अब्बा हुजूर, हमने उन 3 बच्चों के नाम भी रख दिए हैं। अच्छा भाई साहब, बनाओ ना, क्या क्या नाम रखे आपने? हमने सबसे बड़े वाले का नाम रखा है बादशाह और बीच वाले का नाम रखा है जलालुद्दीन और जो सबसे छोटा है, बड़ा नटखट है वो, उसका नाम हमने रखा है अकबर। खामोश खरगोश! हम इसलिए खुश हैं क्योंकि बलदेव ने हमारे सबसे बड़े दुश्मन फतेह खान को दोस्ती के लिए मना लिया है। तालियां बाद में बजेंगी, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। दूसरी बात यह कि फतेह, आपको ताली बजाने की इतनी जल्दी क्या है? आपको मौका दिया जाएगा। आप बात, हाथ नीचे कीजिए, आप हाथ नीचे कीजिए। दूसरी बात यह कि फतेह खान ने अपनी रियासत को हमारी रियासत में मिलाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। अब हमारी बात पूरी हो गई है, बजाइए ना ताली। जा बना, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब दोनों तरफ के लोग खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे और आए दिन हमारे और फतेह खान के बीच जो सरहद है, उस पर जो जंग छिड़ी रहती थी, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। बहुत अच्छा हुआ ये। वही तो, बलदेव अभी फतेह खान को लेकर यहां पर आते ही होंगे। आइए आइए आइए, जहांपना की जय हो। अरे आइए फतेह खान, आइए 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 आइए। जहांपना का इकबाल बू बू बुरा हो? नहीं नहीं, बू बू भूरा हो मतलब फूफू का एक बाल भूरा हो जाए। नहीं, बू बू बुलंद हो, बुलंद हो। जहां बना का इकबाल है, बुलंद हो कहना चाहते हैं ये। फतेह खान, हम आपके फैसले से बहुत खुश हैं, बहुत खुश। भले ही खानपुर मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बन गया हो, लेकिन फिर भी वहां का राजकाज अभी भी आप ही संभालेंगे। नहीं जहांपना, खानपुर अब जल्दी अकेला है? नहीं, अकाल पड़ा खानपुर में। आपका है, वहां हुक्म भी आप ही का चलेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? इसका फैसला भी जहांपना ही करेंगे। और वैसे हमें खुशी होगी अगर जहांपना हमें इस दरबार में रगड़ दे। नहीं नहीं, रुला दे। रख ले। बस जहांपना हमें अपने साथ इस दरबार में रख ले और हमें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी हमें खुशी खुशी कबूल है। बाकी अब जैसा जहांपना चाहे। बीरबल, आप क्या कहते हैं? जापना, जब अपनी रियासत को हमारे सल्तनत के साथ मिलाकर फतेह खान इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, तो हमें भी अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। तो ठीक है, फतेह खान अब हमारे दरबार का हिस्सा बनेंगे, लेकिन हम आपको क्या पद देंगे वो हम आपको अभी नहीं बता सकते। हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। तब तक आप हमारी रियासत के, हमारे इस महल के मेहमान हैं। शुक्रिया।
मित्र बीरबल, बड़ी गहरी सोच में डूबे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, कहीं हमसे तो नहीं रूठे हो? मित्र तानसेन, आप हमारी बीवी हैं जो हम आपसे रूठेंगे? हम तो ये सोच रहे थे कि फतेह खान जैसा बादशाह अकबर का कट्टर दुश्मन इतनी आसानी से अपनी रियासत को हमारे सल्तनत में मिलाने के लिए तैयार कैसे हो गया? अरे मित्र बीरबल, शक करने की हो गई है आपको बीमारी। कुछ अच्छा होता है तो उसमें भी है आपको तकलीफ भारी। अरे ये तो खुशी की बात है, खुशियां मनाइए, दिमाग में जल रही शक की बत्ती बुझाइए और सो जाइए। आप चुप रहिए और गाना गाइए। भला चुप रह के हम कैसे गाएं? दखल अंदाजी के लिए माफी हुजूर। राजा बीरबल, आपका पैगाम आया है। शुक्रिया। हमारा पैगाम, बेटा बीरबल, हमारी तबीयत बहुत खराब है, शायद बच नहीं पाएंगे। आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी आओ। तुम्हारी मौसी। मित्र बीरबल, ये तो बहुत ही दुखद समाचार है, आपको जाना ही पड़ेगा। जो होगा वो ऊपर वाले की मर्जी, भला उससे कौन लड़ेगा? सही कहा मित्र तानसेन, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। चलते हैं। क्याओ माओ, क्याओ माओ, गिली 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 गिली, क्याओ माओ, क्याओ माओ, गिली 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 गिली। जहांपना की जय हो। जय हो, जय हो। जहांपना, आपने क्या सोचा, फतेह खान को कौन सा पद देना चाहिए? हमने सोचा है मामूजान। बेटा सलीम, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि ये सोचने वाला काम आप मत किया कीजिए। क्यों नहीं किया कीजिए, शाही खून है हम। क्योंकि आप जब भी सोचने का काम करते हैं हमें घबराहट सी महसूस होती है, हमें ऐसा लगता है जैसे हमें दिल का दौरा पड़ने वाला हो। बीरबल यहाँ होते तो वो हमें कुछ सही सलाह दे पाते, लेकिन वो गए हुए हैं अपनी बीमार मौसी को देख। जहांपना, बीरबल नहीं तो क्या हुआ, हम तो हैं। हम ये कह रहे थे कि सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए कि फतेह खान किस काबिल है, और काबिलियत के हिसाब से उन्हें पद दे देना चाहिए। ये बात भी ठीक है, लेकिन हम फतेह खान से सीधे पूछ नहीं सकते कि वो किस काबिल है। एक काम कीजिए, उनके पीछे जासूस लगा दीजिए जो पता करके हमें बताएं उनकी काबिलियत क्या है। शाही खून है हम, ये काम हम करेंगे अब्बा हुजूर। ये काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ कर दीजिए फूफू, सलीम भाई से के साथ मैं भी तो हूँ ना, और आप तो मेरे दिमाग के बारे में जानते ही हैं। दिमाग, हम आप दोनों के दिमाग के बारे में जानते हैं, इसलिए हम हाँ बोल दिया। इसलिए हम हाँ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे थे हम। पूरी बात तो सुन लिया कीजिए, चले भी गए काम पर। सलीम भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमने ये भेष क्यों बदला है। अरे ताकि हमें कोई पहचान ना पाए कि हम शहजादे सलीम हैं और तुम वासु हो। ओह, तब तो आपकी योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। क्या? वो कैसे? क्योंकि मुझे पता है, मैंने तो सब पहचान लिया कि आप सलीम भाई साहब और मैं वासु। बेवकूफ, हम दोनों ने ये योजना बनाई है तो हम दोनों को तो पता ही है ना कि हम दोनों कौन हैं। हाँ ठीक है। चल अब अंदर चल के फतेह खान की काबिलियत का पता करते हैं। हाँ। फतेह खान जी, आपने हमें पहचाना कि हम लोग कौन हैं? कौन है? हाँ बोले। नहीं, नहीं, ना 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 से शुरू होता है, फिर आप हा 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 क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? हम कह रहे हैं हम नहीं जानते। कौन हो आप लोग? शाही खून है हम। क्या? शाही खून है हम, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा। मत सोचिएगा। हम दोनों
दुश्मन हैं, शाही घराने के और उनके मेहमानों के। मेहमानों के हम कुछ समोसे खाओगे? लेकर आते हैं अभी। नहीं सर, सरसों का साग खाओगे? अरे नहीं। बड़े नखरे हैं आपके खाना खाने में। अरे जो कुछ भी मिले खा लेना चाहिए, तभी आप इनके जैसे फौलादी शरीर वाले बनेंगे। शरीर वाले? हम कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे आप लोग कौन है, क्या चाहते हैं? हम अभी समझाते हैं। अभी समझाते हैं। अल्लाह बोल। अल्लाह। अरे हल्ला नहीं, हल्ला बोल। ए भिखारी, ए भिखारी, भिखारियों, तुम लोगों को महल में घुसने किसने दिया? निकलो महल से। हम भिखारी नहीं है। अच्छा, भिखारी नहीं तो शहजादे हो। अरे पिताजी, मार तो पहले से ही पड़ी हुई है। सलीम बासु, दोनों का हाल किसने किया? फतेह खान ने। क्यों? मुझे पता है पिताजी, हम तो उसे देखने गए थे कि वो कितने बहादुर है। हमने सोचा उन पे हमला कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारा ये हाल कर दिया पिताजी। पूरी दुनिया जानती है कि फतेह खान अकेला 10 लोगों से लड़ सकता है। ये शुक्र मनाओ तुम दोनों की जान बच गई। मामा जान, शाही खून है हम। अगली बार हम फतेह खान के दिमाग का पता लगाने जाएंगे। वाह भाई साहब, वाह, दिमाग। कोई जरूरत नहीं है, जो करना है अब हमें ही करना पड़ेगा। अब तुम लोग जाओ और हकीम से इलाज करवाओ। जाओ अपने कमरे में, जाओ। क्या बेटा, बेटा, अरे उर्वशी जी, सुनिए जरा, जी आपसे एक जरूरी काम है। छोड़िए। अरे नहीं छोड़ सकते, काम जरूरी है। वही तो हम कह रहे हैं, इधर उधर की बातें छोड़िए और बताइए काम क्या है। ठीक है, कान इधर दीजिए। क्या? हमारे कहने का मतलब है कान इधर लाइए। छोड़िए। ठीक है ठीक है, हम ही अपना मुंह आपके कान के पास लाते हैं। छोड़िए। छोड़ नहीं सकते, काम करना ही पड़ेगा। अरे वही तो हम कह रहे हैं, हमारा रास्ता छोड़िए, हम आपका काम करने को तैयार हैं। छोड़िए। टेप छोड़ेंगे तो खा खो जाएगा, नहीं, खा खराब हो जाएगा। खाएंगे क्या? भूख लगी है। सेब नहीं, जगह छोड़िए, हमें भी बैठना है। आप शाही नर्तकी उर्वशी है ना? हाँ, आपको पता है, जब से हमने आपको देखा है ना, हमें कुछ हो गया है। अरे तो हकीम को दिखाइए ना। छोड़िए, हमारा दिल आपको देख के घायल हो गया है। इसका इलाज हकीम के पास थोड़ी है, इसका इलाज तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, है ना? ये मुस्कान, ये आंखें, मन तो करता है इनमें डूब जाए। मोहतरमा, अब गाना गाएं आपके लिए? नहीं, अब गाल पे चुम्बन दे। ये हमसे नहीं होगा, हमें बहुत शर्म आती है। गलत समझ रही हैं आप। हम एक शादीशुदा इंसान है और हमें दूसरी औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाइए यहां से।
छोड़िए। बहुत अच्छे उर्वशी, बहुत अच्छे। छोड़िए, चोटियां नहीं। पहली बार एक मर्द के सामने हम और हमारी अदाएं हारी हैं। इसलिए तो हम खुश हैं। कम से कम ये तो पता चला फतेह खान चरित्र का बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन हमारी तो बेइज्जती हो गई ना। सलाम वालेकुम फतेह खान जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। हाँ। फतेह खान जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। रियासत में हम नई नहर बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें काफी सारे धन की जरूरत पड़ेगी। आपको ऐसा तरीका बताइए कि जिससे शाही खजाने पर भार ना पड़े। पूरी दुनिया से लोग मुगल सल्तनत में अपना सामान बेचने आते हैं और यहां से मुंह लटका कर वापस चले जाते हैं। नहीं, मुनाफा कमा कर जाते हैं। उन पर कर लगाइए। वाह, ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। मानना पड़ेगा कि आपको धन और वित्तीय मामलों की काफी समझ है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सेब अकेले ही खा रहे हैं, हमें भी खिलाइए। खाइए। ये लीजिए बीरबल, ये आया हमारा घोड़ा। अब आप अपने ऊंट को बचाइए। ये लीजिए जहाँपना, हमने अपने ऊंट को तो बचा लिया, आप अपने राजा को बचाइए। अरे रे रे, फंस गया हमारा राजा। ओ हो। जहाँपना की जय हो। बीरबल, आप कब आए? जहाँपना अभी अभी आए और तुरंत आपसे मिलने चले आए। लेकिन आप तो अपनी बीमार मौसी को देखने गए थे, आप इतना जल्दी कैसे लौट आए? जहाँपना हम मौसी को देखने जा ही रहे थे कि रास्ते में उनका बेटा मिल गया, जिसने कहा कि अब मौसी की हालत ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। और हमारे राज्य में काम भी बहुत था, इसलिए हम आधे रास्ते से ही लौट आए। अरे बीरबल, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी ये अकेले अकेले शतरंज खेलने में कुछ मजा नहीं आ रहा था। अब आपको हराने में जो मजा है वो अकेले खेलने में कहाँ। जहाँपना आपने हमें कब हराया? आप ठीक है, आपको हराने की कोशिश करने में जो मजा है वो अकेले खेलने में कहाँ। आइए आइए बैठिए। बीरबल, ये आपको पहले कभी इन काले कपड़ों में नहीं देखा। क्यों जहाँपना, अच्छे नहीं लग रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन काले कपड़े वो पहनते हैं जिनका मन काला होता है। जहाँपना की जय हो। जैसे ये हमेशा काले कपड़े पहनते जी जी जहाँपना, हमारा मन बहुत ही साफ है। हैं। आप खड़े खड़े भी चलिए कोई नहीं, आप बैठ ही गए हैं तो कुछ कह रहे थे आप। जहाँपना, हमने पता कर लिया है कि फतेह खान को कौन सा पद देना चाहिए। हाँ बताइए, कौन सा पद? उन्हें शाही खजांची बना देना चाहिए। हमने पता कर लिया है कि उनका दिमाग धन संबंधी मामलों में काफी तेज चलता है। आपको क्या लगता है बीरबल, शाही खजाने की जिम्मेदारी फतेह खान को दी जा सकती है? बीरबल जी क्या कहें, ये तो हमें पता ही है। ये तो यही कहेंगे कि इतनी जल्दी फतेह खान पर इतना बड़ा भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं बीरबल जी? नहीं बलदेव जी, हम तो कुछ और कहने वाले थे। हम तो ये कहने वाले थे कि बहुत सही फैसला किया है आपने। जहाँपना, हमने भी सुना है कि फतेह खान के राज में खानपुर ने बहुत ही आर्थिक तरक्की की है। आपका फैसला बिल्कुल सही है। तो ठीक है, फतेह खान को हमारी रियासत का शाही खजांची नियुक्त किया जाए। जी हुजूर, हम। किसी ने तुम्हें आते हुए देखा तो नहीं? नहीं हुजूर, हमें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा।
इस बात का ध ध ध धमकी, नहीं, ध ध ध धमाका। ध्यान रहे, किसी को इस बात का शक नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ बादशाह अकबर को मारने आए हैं और तुम बादशाह अकबर के बीरबल नहीं, हमारे शेरा हो। ऐसे ही होगा हुजूर, किसी को शक नहीं होगा कि हम बीरबल नहीं, उसके हम शक्ल शेरा है। शेरा, शेरा।